नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके क्वार्टरली नतीजे डिस्कस करने वाला हूं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या फिर नहीं। एक थ्रेट के ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे और वो थ्रेट है रिन्यूएबल एनर्जी। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अग्रेसिवली रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है। तो क्या हमें इस स्टॉक में फोकस करना चाहिए या फिर जिस तरह इसने 5 साल में पैसा एरोड किया है लोगों का, उस तरह से ये फिर से कर सकता है? ये इसके ऊपर भी बात जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलिए पहले बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस की। तो आप देख सकते हैं लगभग आपको फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा है, बट 2:30 बजे के बाद आपको छोटी सी माइनर सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। लगभग 0.83% का आपको गिरावट दिखाई दिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वार्टरली नतीजों की। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख सकते हैं 23,686.03 करोड़ पे है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। रिवाइवल आपको साफ दिख रहा है। कोल इंडिया में जो आपको रिसेंट परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं दिखी है। आपको लगातार यही दिखता था कि कंपनियों की तरफ से डिमांड कम है, ये है वो है। तो काफी सारी चीजें जो है वो आपको डाउन दिख रही थी, बट अभी यहाँ पे रिवाइवल आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इनका रेवेन्यू है वो अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे आपको अदर इनकम में फॉल दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इवन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखेंगे तो आपको फॉल देखने को मिलेगा। इस क्वार्टर में अदर इनकम की बात करूं 648.59 करोड़ पे है। और इसी वजह से इनका जो टोटल इनकम है वो आपको गिरता हुआ दिखा है एज कंपेयर टू 2019 दिसंबर। तो इस वजह से आपको यहाँ पे ये गिरता हुआ दिखा है। 24,602.19 करोड़ पे ये आपको पिछले साल पिछले क्वार्टर में दिखा था, बट डेफिनेटली छोटा मोटा ही फॉल है। उसके बाद टोटल एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो दोस्तों आप देख सकते हो 19,592.57 करोड़ पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिछले साल पिछले क्वार्टर की तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19,267.47 पे था। तो ये चीजें आप देख सकते हो, आपको माइनर सा इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे हैं, क्योंकि सेल्स जो थी वो पिछली बार ज्यादा थी और इस बार आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही हैं। बट इनकी टोटल इनकम तो थोड़ी बहुत कम हुई है, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं जो डेफिनेटली यहाँ पे एक चिंता का कारण है। बट ज्यादा नहीं बढ़ा है, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर मैं बात करूं तो 4,742.20 करोड़ पे है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में आपको यहाँ पे अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो 5,335.77 करोड़ पे आपको दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3,084.10 पे दिखाई दे रहा है। और पिछले क्वार्टर में जो इन्होंने नेट प्रॉफिट दिखाया था उससे आपको बढ़त दिखाई दे रही है, बट ज्यादा फर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हैं आपको ज्यादा फॉल दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट मैं बोलूंगा मुझे फ्लैट लगे पर्सनली। अगर आप मेरे को पूछोगे तो मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे और ज्यादा बुरे भी यहाँ पे मुझे नहीं लगे हैं। ईपीएस की अगर मैं बात करूं तो 5.01 पे है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको जंप दिखाई दे रहा है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर मैं बात करूं तो अभी भी आपको डाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो क्या हमें स्टॉक में अपना निवेश करना चाहिए या फिर यहाँ हमें बने रहना रिस्की होगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज जो है दोस्तों एक दिन में नहीं होती है। आपको अगर लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मालिक आप अगले ही दिन हो जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है अभी भी ये 2 या 3 साल लगेंगे तो हाँ, आप 2 से 3 साल इसको स्टॉक को ले सकते हैं। डिविडेंड डील भी शानदार है और इसके पास एक किस्म की मोनोपोली है। किस्म की क्या, इसके पास तो मोनोपोली है ही है। आपको रिसेंटली पता चला होगा कि कोल इंडिया की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। उसमें भी इनकी एक मतलब सोची समझी चाल थी कि हम टेंडर वाइज देंगे, उससे पैसा कमाएंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर कोई चीज़ें मेरे पास 10 हैं और 10 में से 3 चीज़ें मैं
चला ही नहीं रहा हूँ, उल्टा मेरे को जेब से उनको मेंटेन करने के लिए खर्चा देना पड़ रहा है, तो मतलब मेरे जेब से जा रहा ही है। बट अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी को 3 चीज़ें दे देता हूँ तो उससे मेरे को ज़्यादा फायदा होगा, मतलब फ्री का माल मेरे को आएगा। इस तरह की चीज़ें जो है दोस्तों कोल इंडिया में हुई थी और हमने उसको नेगेटिवली ले लिया था। तो चलिए वो भी एक अलग बात है। बट मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर 1 से 2 साल या 3 साल में हो जाएंगे तो आप इसमें पोजीशन छोड़ सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मैं आने वाले 5 साल बाद गाड़ी ले लूँगा तो आप फिर ले सकते हैं। 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि आप गाड़ी ले पाएंगे, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल। स्कूटी ले लें तो वो अलग बात है, बट गाड़ी आप मुझे लगता है कि नहीं ले पाएंगे। इवन आप ले लेंगे तो आपको टेंशन रहेगी। और अगर आपके पास ओनली 1 व्हीकल है तो फिर तो आप भूल ही जाइए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे। कोई भी चीज़ इंडियंस जो है वो अपनाने में समय लेते हैं और जब अपना लेते हैं तो उसको घिसा देते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद अभी बात करते हैं कि करंट मार्केट प्राइस में निवेश किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है और पीएसयू जो है वो आपको रीसेंट अच्छी खासी रैली यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आप ये स्टॉक डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बट शॉर्ट टर्म मूवमेंट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप और कोई स्टॉक चुनेंगे जैसे कि आईओसी हो गया, ओएनजीसी हो गया या गेल हो गया तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोल इंडिया बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। मीडियम टर्म या फिर दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप पूछोगे तो डेफिनेटली मैं कोल इंडिया को पिक करूंगा और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेफिनेटली स्टॉक को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है प्राइवेटाइजेशन पे, तो प्राइवेटाइजेशन में खरबूजे को रंग देख के बदलेगा और बदलेगा क्या, आपको बदलता हुआ दिखेगा। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात बताना चाहता हूं कि सैटरडे इवनिंग को हम लाइव आएंगे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरी होगी हम कोशिश करेंगे आपकी सॉल्व करने की। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।